नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं अड्डा 247 पे। तो आप मेरे से बहुत दिनों से क्वेश्चंस को पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या हो सकता है आरआरबी का। हम उसको डिटेलली डिस्कस कैसे कर सकते हैं, हम किस किस क्वेश्चंस को या फिर किस किस बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो इन सब आपके क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए मैं एक आपके सामने एक पीपीटी को प्रेजेंट करने आया हूं, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके से डिटेल्ड वीडियो है अबाउट द सिलेबस। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए बच्चे, ये आपकी आरआरबी की जो वेबसाइट के ऊपर जितना भी सिलेबस दे रखा था उन सब का निचोड़ मैं आप सबके सामने आज रखने के लिए आया हूं बच्चे। तो उसके अंदर सबसे पहले बात करी गई थी प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो हमने पहले भी देखा, जो आ गई बच्चों 70 मार्क्स की। इसके बाद बात करी थी उन्होंने जनरल अवेयरनेस की, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, वो आती है बच्चे 10 मार्क्स की। फिर बात आती है जनरल इंटेलिजेंस की, रीजनिंग एंड जनरल अरिथमेटिक, ये भी है बच्चे 10 मार्क्स की। इसके बाद बच्चे बात करें तो जनरल साइंस की, वो भी आती है बच्चे 10 मार्क्स की। तो जो ज्यादा मेजर पार्ट है वो है हमारा फार्मेसी का, और बच्चा उसी के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि इसको डिप्लोमा का भी बच्चा टारगेट कर रहा है और बैचलर का बच्चा भी टारगेट कर रहा है। तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए मैं डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ठीक है बच्चे, तो 100 मार्क्स का जो है पेपर है और 100 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे फार्मास्यूटिक्स की। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो जो मेन टॉपिक बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से पहला है बच्चे पैकेजिंग मटेरियल। हमने अब से पहले भी YouTube पर देखे थे क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास बनता कैसे है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने डील करे थे कि क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। उसके आधार पर ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे, जो कि हमारी डेली क्लास सीरीज 8 बजे चलती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक से अपने एमसीक्यूज को देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें तो फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसके अंदर हमने बात करी थी प्रिजर्वेटिव्स की। ठीक है बच्चे, हमने बात करी थी सर्फेक्टेंट्स की, हमने बात करी थी बच्चे फ्लेवरिंग एजेंट्स की, हमने बात करी थी बच्चे जितने भी हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं उनके क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे बन जाता है। इसके बाद बच्चे यूनिट ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं बच्चे? यूनिट ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन की मशीन्स पूछ लेता है बच्चे, हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछ लेता है, हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछ लेता है बच्चे, बॉल मिल का पूछ लेता है, हैमर मिल, बॉल मिल, इन सब के प्रिंसिपल के बारे में पूछ लेता है। इसके बाद बच्चे साइज सेपरेशन, तो सीविंग टेक्निक्स, कई बार सीव नंबर पूछ लेता है बच्चे। अब जब हमें सीव नंबर पता होगा तो हम पता होगा कि किस किस से कौन कौन से सीव के साइजेस से हम पोर्स के आधार पर पास करते हैं अपने ग्रेन्यूल्स को, पाउडर को। ठीक है, तो पाउडर से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद मिक्सिंग से बनते हैं बच्चे, फिल्ट्रेशन से बनते हैं, ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद टैबलेट्स, अब टैबलेट्स में पूछ लेता, सबलिंगुअल टैबलेट के बारे में पूछ लेगा, सस्टेनेबल टैबलेट के बारे में पूछ लेगा कि सस्टेनेबल रिलीज टैबलेट क्या होती है, इनकी हाफ लाइफ पूछ लेगा। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। जैसे एक बार प्रीवियसली एंट्रिक कोटिक के बारे में पूछा था, एंट्रिक कोटिंग के बारे में पूछा था बच्चे, तो एंट्रिक कोटिंग हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद कैप्सूल से क्वेश्चन पूछता है बच्चे, कैप्सूल से पूछ लेता है, जैसे कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब ये जिलेटिन बना हुआ किसका होता है, ग्रेन्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बेसिस पर करते हैं, जो कि हम रोज रात 8 बजे देखते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चे लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, एक टॉपिकल प्रिपरेशंस, फिर पाउडर ग्रेन्यूल्स, स्टेराइल
फॉर्मुलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बी फार्म का भी बच्चा पढ़ता है और डी फार्म का भी बच्चा पढ़ता है। तो ये आरआरबी के अंदर यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए इसके बाद बच्चे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन सब का सारांश लेकर एक चीज निकल कर आती है बच्चे कि इंप्योरिटीज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इंप्योरिटीज की बात हो रही है तो साथ में बच्चे टाइट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं, टाइट्रेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, पीएच से क्वेश्चन पूछ लेता है, बफर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब सिस्टमैटिकली सब आपस में कनेक्टेड है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे तो उनको सोल्व करना शुरू करिए सबसे पहले, तब आप भी इसी तरीके से सिलेबस को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल से क्वेश्चन पूछता है, फिर सीएनएस के ऊपर जो भी ड्रग्स एक्ट करती हैं उनकी केमिस्ट्री, तो यहां पर मेडिसिनल केमिस्ट्री को भी मिक्स करा जाता है। फिर एएनएस से बच्चे, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर डायूरेटिक्स, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, एंटी इंफेक्टिव, एंटीबायोटिक्स और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स आर द मेजर 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके अंदर बच्चे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए। चलिए अगली बात कर लेते हैं बच्चे फार्माकोग्नोसी की, जो हमें लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल नेम्स याद करने बड़े कठिन हो जाते हैं, फिर इसके टेस्ट थोड़े से याद करने मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप तैयारी मेरे साथ करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये चीजें हार्ड नहीं लगेगी और आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक के बारे में ज्यादा पूछता है। तो बच्चे पूछता है बायोलॉजिकल सोर्स पूछता है, कई बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जैसे कटैचू के बारे में पहले पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये उसका केमिकल कंपोजिशन पूछ लिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को पता होने चाहिए। थेरेपेटिकल एफिशिएंसी से बहुत मिनिमम क्वेश्चन पूछता है, बट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और बायोलॉजिकल नेम से कई बार क्वेश्चंस रेज अप हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चे प्लांट फाइबर्स और सर्जिकल ड्रेसिंग। अब हर्ब्स हेल्थ फूड के अंदर कहां पर इस्तेमाल होती है, तो ये जनरल अवेयरनेस से भी जोड़ के क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल से क्वेश्चन पूछता है, एंटीऑक्सीडेंट से, प्रोबायोटिक से, डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्प्रुलिना, सोया एंड गार्लिक, दीज आर यूज्ड इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो मैंने इसको डिटेल में मैंने यहां पर लिखा है कि यहां से क्वेश्चन बच्चे पूछता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन, ये तो डायरेक्टली मेंशन भी है आपके सिलेबस के अंदर। तो हर्बल फॉर्मुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर फार्माकोग्नोसी से हो जाता है बच्चे। इसके बाद हर्बल कॉस्मेटिक्स। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बच्चे फार्माकोग्नोसी। इसके बाद बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन एनाटॉमी किसकी पूछता है बच्चे, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के साथ साथ उसी की फिजियोलॉजी किस किस की बच्चे, तो जैसे लिम्फेटिक सिस्टम से पूछ लेता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूछ लेता है, हार्ट की एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी। मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने क्वेश्चंस बच्चे कराए हैं इसके, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो रोज रात को 8 बजे देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाते हैं वो आज हम यहां पर देख रहे हैं। फिर यहां से ब्लड से क्वेश्चन आ जाता है, सेल से पूछ लेता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका, बिल्कुल सिंपल है बच्चे लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे व्हाइट ब्लड सेल से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ जाता है। फिर टिश्यूज से पूछता है कि कौन सा टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है, तो हमें सारे टिश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग से क्वेश्चन पूछता है, एब्यूल से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितने भी हमारे जूसेस हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे। जीआई ट्रैक्ट पूरा हम लोगों को पता होना चाहिए, जीआईटी पता होना चाहिए बच्चे, नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए, सेंस ऑर्गन्स, आई से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, आई की एनाटॉमी पूछ लेता है, ठीक है। रेटाइना से देखो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ हमें सारी चीजों को एक साथ उतारना नहीं आता। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी किस तरीके से अपनानी है कि आप अपने पूरे शेड्यूल को आप किस तरीके से एक पेज पे उतार लें, आप कैसे 60 दिनों के अंदर अपने पूरे सिलेबस को पूरा कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे यूरिनरी सिस्टम की। फिर एंडोक्राइन सिस्टम पूछता है, उसके अंदर हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, TSH, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितने क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये सब सिलेबस है बच्चे, ये सब सिलेबस है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे अगर आप लोगों ने देखा हो ह्यूमन एनाटॉमी के बाद अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री देखी हो, तो बायोकेमिस्ट्री से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चे। बायोकेमिस्ट्री अगर आप लोगों ने देखी हो, फार्माकोलॉजी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चे फार्माकोलॉजी की, देन उसके बाद बच्चे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। तो अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रिगार्ड्स टू RRB फार्मासिस्ट। सबसे पहला टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी से ही पूछ लेता है कि व्हाट इज फार्माकोथेरापेutics, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन भी पूछ लेता है बच्चे, कई बार पूछ लेता है कई बार कि फार्माकोडायनेमिक्स बता दो बच्चे, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स बता दो। ये भी बच्चों को नहीं पता होता, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी एक दो डाल देता है। तो इसलिए जनरल फार्माकोलॉजी भी पता होना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, हमें एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए, एक्सक्रीशन पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं किस किस सिस्टम पर, यह पूछ लेता है बच्चे कि ड्रग्स आई पे कौन सी काम करती हैं, ड्रग्स CNS पे कौन सी काम करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स काम करती हैं बच्चे, ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन्स GIT पे कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, किडनी पे कौन सी काम करती हैं। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से भी निकाल कर लाया कि पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, नसेट्स क्या है। ये सब हमको पता नहीं होगा तो हम किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे बच्चे, ये बताइए आप लोग। इसके बाद अगर हार्ट की बात करें, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, तो उसमें भी पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी अरिथमियास कौन सी ड्रग होती हैं, यूज इन अर्थरोस्क्लेरोसिस। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चे कि इन सब की थेराप्यूटिक इफेक्ट हम लोगों को पता होना चाहिए, इनके एडवर्स रिएक्शंस हम लोगों को पता होने चाहिए अगर हम फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर पे, शॉक में कौन कौन से ड्रग्स को हम यहाँ पर बच्चे देते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि जितने भी ड्रग्स हमारी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स पता होने चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए, एंटीटसिव्स हम लोगों को पता होने चाहिए, और म्यूकोलाइटिंग एजेंट्स भी हम लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, एंजाइम से, विटामिन, वाटर, ऑर्गेनिक फंक्शंस। तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि व्हाट आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये कितनी बार क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कराया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी हमारे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, VED एनालिसिस हम लोगों ने कितनी बार देखा है, ABC एनालिसिस कितनी बार देखा है, तो वो सब क्वेश्चंस इनके अंदर आते हैं जिसको हम डिटेल में अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉ एंड एथिक्स लास्ट है। बिल्कुल, लॉ एंड एथिक्स के अंदर जितने भी शेड्यूल्स हैं वो उसकी देखिए कितनी बेहतरीन मैंने क्लासेस आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करी है, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में अड्डा के ऐप से जाकर अपना पूरा पैकेज खरीद सकते हैं जिसके अंदर आपको फुल डिटेल्ड व्यू मिलेगा शेड्यूल्स का, C1, G, H, K, हमने कितने डिटेल में डिस्कस यहां पर ये सारे शेड्यूल्स करे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रही बात सिलेबस की जो आप मेरे से बार बार पूछते रहते थे। तो फुल डिटेल सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रखा। इसके बाद कैड और जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग या फिर जितने भी अदर फर्दर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम मेनली यूट्यूब पर बातें करते रहेंगे, वो सब जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
वंदे मातरम, जय हिंद।